नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें दिखाएंगे हम आपको फटाफट अंदाज में। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं अब ताबड़तोड़ 50। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चलती कार में लगी आग। कार के ड्राइवर ने किसी तरह से बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। यूपी के आगरा में फर्नीचर फैक्ट्री में लगी आग बुझाई गई। आग में लाखों का माल जलकर खाक हो चुका है। ताजमहल पर आतंकी हमले का खतरा। सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा बल की मॉक ड्रिल। पुलिस और सीआईएसएफ के जवान रहे शामिल। राजस्थान के जयपुर में कुत्तों का एक मासूम बच्चे पर हमला। हमले में बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। मध्य प्रदेश के सतना में मुआवजे के लिए पिछले 7 दिन से किसानों का प्रदर्शन। पावर ग्रिड कंपनी के टावर पर चढ़कर जताया विरोध। पावर ग्रिड के लिए ली गई थी जमीन। यूपी के आगरा में एक आदमी की पुलिस वालों ने की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश का भी आरोप। बिहार के गया में सड़क पर गिरी मछलियों की लूट। एक गाड़ी के अचानक ब्रेक मारने के बाद सड़क पर बिखर गई थी मछलियां। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चने की बोरियों से भरा ट्रक हादसे का शिकार। सड़क पर बिखरे चने लूटने के लिए उमड़ी भीड़। एमपी के बड़वानी में 2 गुटों में हिंसक झड़प। मामूली विवाद में एक दूसरे पर बरसाए पत्थर। 8 लोग जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। मध्य प्रदेश के सतना में गहनों की दुकान में चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद 2 महिलाओं ने शातिर तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया। दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 28 करोड़ के ड्रग्स बरामद। युगांडा के 2 नागरिक भी गिरफ्तार। पेट में 19 किलो कोकीन छिपाकर लाए थे आरोपी। पंजाब के लुधियाना में एसटीएफ का 3 लोगों पर शिकंजा। आरोपियों के पास से 5.5 किलो हेरोइन जब्त। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से संबंध के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। सुरक्षा बल ने आरोपी के पास से एक पिस्टल भी बरामद की। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के पुणे में मंदिर के बाहर से दर्शन करने पर सियासत तेज। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का हमला। पवार को बताया नास्तिक। शरद पवार के पुणे में मंदिर के बाहर से दर्शन करने पर एनसीपी की सफाई। कहा नॉनवेज खाया था इसलिए नहीं गए थे मंदिर के। सांसद नवनीत राणा मामले में लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने जारी किया है नोटिस। 15 जून को महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को किया है तलब। कर्नाटक की मंगलुरु यूनिवर्सिटी ने हिजाब मामले में जारी किया निर्देश। कुलपति ने कहा छात्राओं को क्लास में बिना हिजाब के ही आना होगा। यूपी के बाराबंकी में एक मुस्लिम परिवार का बड़ा आरोप। कहा बीजेपी को वोट देने की वजह से गांव में हुक्का पानी हुआ बंद। आगरा डबल मर्डर का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। वीडियो में धारदार हथियार से वार करते दिखे थे आरोपी। बीजेपी प्रवक्ता अनुपुर शर्मा का जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप। मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। बिहार के हाजीपुर में जिला हॉस्पिटल की बिजली गुल। मरीजों को भारी परेशानी। मोबाइल फोन की रोशनी में इलाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कर्नाटक में समंदर किनारे योग। कारवार में नौसेना के जवानों के साथ किया योग। रक्षा मंत्री राजनाथ ने भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस घड़ियाल के चालक दल से बातचीत की। रक्षा मंत्री ने नौसेना के प्रयासों की तारीफ भी की। असम के डिब्रूगढ़ में पुलिस का बड़ा एक्शन। हेरोइन के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के मुंडेका इलाके में बन रहे एक दुकान की छत गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत हो चुकी है। 2 लोग जख्मी। वीर सावरकर की 139वीं जयंती पर पीएम मोदी ने किया याद। कहा मां भारती के कर्मठ सपूत वीर सावरकर ट्वीट कर कई नेताओं ने भी दी श्रद्धांजलि। ज्ञानवापी मुद्दे पर आगे की रणनीति के लिए जमीयत उलामाए हिंद की अहम बैठक। देश भर के करीब 5000 मुस्लिम बुद्धिजीवी लेंगे हिस्सा। 1 जून से शुरू हो सकता है अयोध्या में रामलला के गर्भगृह का निर्माण कार्य। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे शिला पूजन। कई नेता और साधु संत रहेंगे मौजूद। गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। आज गांधीनगर में सहकारी संस्थान के प्रमुखों को करेंगे संबोधित। इफोको में नए संयंत्र का भी करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के लिए आज चुनाव प्रचार करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 31 मई को है चंपावत उपचुनाव की वोटिंग। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। यासिन मलिक मामले में ओआईसी के बयान पर भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। कहा भारत में यासिन की आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने वाला है ओआईसी का बयान। ओआईसी ने की थी कोर्ट के फैसले की आलोचना। अपने देश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच पाकिस्तान ने फिर चढ़ा 370 का राग। पाकिस्तान के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम शहबाज शरीफ ने की 370 हटाने के फैसले को रद्द करने की अपील। रूस के साथ युद्ध में हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन को बड़ी मदद। कनाडा के कई
M777 होल्जर को भेजा यूक्रेन। तोप लेकर रवाना हुआ कनाडा आर्मी का एयरक्राफ्ट। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों पर ज़ेलेंस्की का बयान। ज्यादातर प्रतिबंधों को दरकिनार कर रहा रूस, पूरी दुनिया से एकजुट होने की अपील। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को लेकर राहुल गांधी पर हार्दिक पटेल का वार। कहा 2-4 खास लोगों की वजह से लेते हैं गलत फैसले। शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए केंद्रीय जांच एजेंसी और बीजेपी पर हमला बोला। न्यायपालिका पर फिर उठाए सवाल। कहा बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन गई है जांच एजेंसियां। यूक्रेन की सेना की रूस पर बड़ी कार्रवाई। रूसी सैन्य उपकरणों को नष्ट करने का वीडियो किया जारी। यूक्रेन की सेना का रूस पर पलटवार। मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से मिसाइलें दागने का वीडियो जारी किया गया है। यूक्रेन के जापोरिजिया में यूक्रेन के सैनिकों ने युद्ध में मारे गए साथी सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। रूस से युद्ध लड़ते हुए गंवाई थी जान। मुंबई से सटे विरार इलाके में कई दुकानों में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। भारत से मिल रही आर्थिक मदद की श्रीलंका के नए पीएम विक्रम सिंघे ने तारीफ की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी बातचीत। 3 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कन्वेंशन हॉल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। कुछ विकास और निर्माण कार्यों का भी करेंगे भूमि पूजन। मध्य प्रदेश की सरकार का बड़ा फैसला। गलत मुकदमे लिए जाएंगे वापस। ग्वालियर और चंबल में 4 अप्रैल 2018 को गलतफहमियों की वजह से कुछ लोगों पर मुकदमे किए गए थे। भोपाल में कुलपति प्रोफेसर वेणु जैन के नाम और फोटो का गलत कर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। अब विश्वविद्यालय में खुलेंगे साइबर सेल ब्रांच। मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विदेश से आने वाले यात्रियों पर नजर। लक्षण मिलने पर पुणे लैब भेजे जाएंगे सैंपल। मुंबई में कल के मुकाबले आज कोरोना के 2 मरीज बढ़े। 352 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना से 24 घंटे में कोई मौत नहीं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। पहले सुपर 4 स्टेज में भारत का जापान से होगा मुकाबला। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ की शानदार जीत। फ्रेंच ओपन के चौथे दौर के मुकाबले में 6-3 और 6-4 से जीत हासिल। पहली दफा हिंदी उपन्यास को मिला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। लेखिका गीतांजलि श्री की वेद समाधि को मिला सम्मान। डेजी रॉकवेल के ने टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से किया अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। यारवापी केस में 30 मई को मिलेंगे हिंदू और मुस्लिम पक्ष के सर्वे की वीडियो। सीडी दोनों पक्षों को सौंपी जाएगी तस्वीरें। दोनों पक्षों ने की थी कोर्ट से साक्ष्य की कॉपी की मांग। नोएडा फेज 2 एरिया एक एटीएम में रात में लगी आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग को कंट्रोल किया। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। राहत की बात।